नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 के हिंदी में देखेंगे तीसरा चैप्टर क्या निराश हुआ जाए, जो हम देख रहे थे। वहाँ आगे बढ़ेंगे। उनके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और उनका निधन सन 1919 में हुआ था। हम देख रहे थे उस चैप्टर में हमने देखा था कि लेखक ने कहा था कि अच्छाई के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए और बुराई को उजागर न करना वो भी एक बुरी बात है, ऐसा हम देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। लेखक अपना वृत्तांत सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट लेखक ने दे दिया टिकट देने वाले को और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने एक बार 100 रुपये का नोट 10 की जगह बजाय 100 का नोट दे दिया और जल्दी से मैं आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ। लेखक कह रहे हैं कि मैंने गलती से 10 का बजाय 100 का नोट भी दे दिया और जल्दी से मैं गाड़ी में बैठ गया और थोड़ी देर में टिकट बाबू, यानी कि उन दिनों में सेकंड क्लास में डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना लगता था। उसने मुझे पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वो जो टिकट बाबू था, वो टिकट मास्टर था, वो उनको पहचान लिया और पहचानता हुआ उनके सामने उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। लेखक कह रहे थे टिकट बाबू था, वो मेरे सामने उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और अपनी विनम्रता से, यानी कि नम्र भाव से उसने मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, और उन्होंने 90 रुपये लेखक के हाथ में रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। और टिकट बाबू था, उसने बोला कि लेखक के पास उन्होंने 90 रुपये रखकर बोला कि मुझे एक बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। लेखक को वो कह रहे हैं कि आपने 10 की बजाय 100 रुपये दिया हुआ, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, ये बहुत गलती हो गई थी। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। उन्होंने लेखक को 90 रुपये वापस कर दिए और उनके मुंह पर, उनके चेहरे पर एक संतोष की गरिमा थी। संतोष की गरिमा यानी कि एक संतोष का भाव था, क्योंकि उन्होंने उनको जो 100 रुपये दिए थे उनमें से 90 रुपये उनको लौटा दिए। वो संतोष का भाव उसके सामने अच्छी तरह से दिख रहा है। मैं चकित रह गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं चकित हो गया, मैं देखता ही रह गया, चकित हो गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, जैसे उनके अवांछित घटनाएं भी हुई है। लेखक ने पहले भी कहा था आगे में कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, लेकिन ये देखने के बाद लेखक कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे उनके अवांछित घटनाएं भी हुई है, अवांछित की घटनाएं वहाँ हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक के साथ और दुनिया में जो लेखक ने जो घटनाएं देखी, उनसे ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि इसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटना भी, परंतु यह घटना ठगी और वंचना यानी कि धोखेबाजी, ये घटनाएं धोखेबाजी की घटनाओं से अधिक भी शक्तिशाली है। उन्होंने जो लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिए थे, लेकिन फिर भी वो टिकट बाबू ने उनको 90 रुपये वापस कर दिए। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि ये घटना ठगी और वंचना की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक अपना दूसरा वृत्तांत सुनाते हैं और कह रहे हैं कि एक बार मैं बस की यात्रा कर रहा था, बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब
बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ अपनी पत्नी भी थी और मेरे 3 बच्चे भी साथ में थे। बस में कुछ खराबी थी। तो लेखक जो बस में जा रहे थे, बस में जो यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे भी थे। उस बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। लेखक कह रहे हैं कि जो मैं बस में मुसाफरी कर रहा था, वो बस में कुछ खराबी थी और इसलिए बस रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। लेखक कह रहे हैं कि जब हम बस में मुसाफरी कर रहे थे, तब गंतव्य से के इसलिए कि जहाँ जाना है वहां से 5 मील उनसे पहले 5 मील पहले ही एक निर्जन, यहाँ की या कोई भी जन न हो, वहाँ निर्जन यानी कि पूरा वन जंगल जैसा ऐसा निर्जन सुनसान, जहाँ एक भी कोई भी आवाज भी न हो, ऐसे सुनसान निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस खराब हो गई। जवाब दे दिया यानी कि तो बस वहां रुक गई, यानी कि बस रुक गई यानी कि बंद पड़ गई। रात के 10 बजे होंगे। लेखक कह रहे हैं कि जब ये घटना हुई, जब मैं और मेरी पत्नी और 3 बच्चे बस में मुसाफरी कर रहे थे, तब गंतव्य से पहले ही 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस ने अपना जवाब, बस रुक गई यानी कि बस बंद पड़ गई और रात के कहीं कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। जो दूसरे बस में यात्री थे लेखक के साथ, दूसरे बस में जो यात्री थे वो सब घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जो उस बस में जो एक कंडक्टर था वो भी बस की छत पर चढ़ा और वहां से एक साइकिल निकाली और वो लेकर वो चलता बना, यानी कि चलता हो गया, यानी कि चलने लगा और साइकिल लेकर चला गया। लोगों को यह संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो दूसरे लोग बस में थे, रात के करीब 10 बजे होंगे, तब लेखक कह रहे हैं कि जब बस बंद पड़ गई और बस में यात्री सब घबरा गए, तब वो कंडक्टर था वो भी एक साइकिल लेकर ऊपर गया और ऊपर की छत में से, बस की छत में से साइकिल लेकर वो भी चलने लगा, यानी कि चला गया। तब लोगों को संदेह हो गया, लोगों को ये निश्चित हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जो दूसरे लोग वहाँ बस में बैठे थे, उन लोगों ने हर एक अलग अलग बातें शुरू कर दी, बातें कर रहे थे, यानी कि जो बस बंद पड़ गई थी उसके बारे में ये सब बातें कर रहे थे। जो निर्जन सुनसान स्थान में जो बस रुक गई थी, वहाँ ये सब तरह तरह की बातें लगे, दूसरे की बातें करने लगे, दूसरी बातें करने लगे। किसी ने कहा यह डकैती, यहाँ डकैती होती है, यानी कि चोरी, डकैती यानी कि चोरी। जो दूसरे लोग बस में थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यहाँ सुनसान निर्जन सुनसान स्थान में यहाँ डकैती होती है, यानी कि चोरी होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। लोग एक दूसरे से तरह तरह की बातें कर रहे थे। मगर किसी ने कहा कि 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को भी यहाँ लूट लिया था, निर्जन सुनसान स्थान में यहाँ किसी बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कह रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ मैं अकेली था, बाकी सबके साथ कोई परिवार नहीं था, मैं ही अकेला था जो परिवार सहित यहाँ बस में था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। जो लेखक के 3 बच्चे थे और अपने पत्नी के साथ थे। वो लेखक कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तो वो सब पानी पीने के लिए चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके पास पानी नहीं था, इसलिए पानी ऐसा चिल्ला रहे थे। पानी का ठिकाना न था। लेखक कह रहे थे पानी का एक भी ठिकाना, पानी हमारे पास था ही नहीं, आजू बाजू कहीं भी कोई पानी का ठिकाना भी नहीं था। पानी का कोई तालाब भी नहीं था, नदी भी नहीं, कोई बर्फ, कोई भी कुछ भी पानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी कि जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे उन आदमियों में एक सा डर समा गया था, यानी कि डर गए थे सब। आगे देखते हैं। कुछ नौजवान ड्राइवर को पकड़कर मारने और पीटना हिसाब बनाया,
है कि जो उनकी बस रुक गई थी उसमें जो ड्राइवर था वो कंडक्टर को साइकिल लेकर चला गया था, इसलिए कुछ नौजुवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने का पीटने का हिसाब बनाया था, यानी कि उनको तय कर लिया था कि उनको मारना है ऐसा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। वो ड्राइवर थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि सबने ऐसा निश्चय कर लिया था कि इसको मारने वाले, इसलिए उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। ड्राइवर जो था वो बस का, जिसकी बस बंद पड़ती थी, वो ड्राइवर लेखक कह रहे तो मेरी तरफ कातर जैसे मेरी तरफ क्या कातर ढंग से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। वो ड्राइवर था वो लेखक को कहने लगा, कातर ढंग से उनकी तरफ देखकर बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए ये लोग मारेंगे। वो लेखक को कहने लगा कि हम कोई बस का कोई उपाय कर रहे हैं या बचाइए ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मेरे यात्रियों को समझाया। लेखक कह रहे थे डर तो मेरे मन में भी घुस गया था, फिर भी मैंने उसकी कातर जैसी मुद्रा देखकर उन यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक ने उन लोगों को कहा, किस लोगों को, जो वो ड्राइवर को मार रहे थे उन लोगों को कहा लेखक ने कि कातर की तरह देखना, यानी कि भयभीत से देखना, भयभीत होकर देखना। इनका अर्थ होता है कातर की तरह देखना, कातर ढंग से देखना, यानी कि भयभीत होकर देखना। लेखक कह रहे तो उनकी कातर जैसी मुद्रा देखकर, भयभीत देखकर यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। यात्रियों, जो बस बंद पड़ गई थी, उनके सब यात्रियों घबरा गए थे। कंडक्टर की साइकिल लेकर चला गया था, इसलिए यात्रियों सब घबरा गए थे। इसलिए लेखक ने कहा कि इनको मारना ठीक नहीं, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। कहने लगे उसकी बातों में मत आइए। वो सब लेखक को सुनाने लगे कि इनकी बातों में मत आइए। और ऐसा लेखक को कहने लगे कि इनकी बातों में मत आइए। इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। लेखक ने उन लोगों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, लेकिन यात्रियों ने उनकी बात नहीं सुनी और कहने लगे कि इनकी बातों में मत आइए, हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं से यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर को पहले ही, यानी कि कंडक्टर तो चला गया, तो कंडक्टर से पहले ही डाकू ने यहाँ डाकुओं को यहाँ हमारे पास भेज दिया है। हमें भी भयभीत था, मैं भी भयभीत था। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी भय बहुत लग रहा था, फिर भी मैंने और ड्राइवर को किसी तरह लोगों को मारपीट से मैंने उसको बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। ऐसा करने से लेखक ने कहा कि हम 10 बजे यहाँ रुके थे, वहां से 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक कह रहे थे सबको भूख लगी थी और मेरे बच्चे सब भोजन और पानी पीने के लिए व्याकुल थे, लेकिन कुछ था नहीं। मेरी पत्नी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लेखक कह रहे थे मेरी हालत भी बुरी थी और मेरी पत्नी की, क्योंकि मेरे बच्चों को भोजन और पानी से भी वो भी व्याकुल हो रहे थे और मेरी हालत और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। लोगों ने, लेखक ने कहा कि मेरे कहने पर मैंने कहा कि मारना ठीक नहीं है, तो लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन उनको बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। उनको एक जगह बिठा, उनके आगे पीछे पूरी तरह से उनको घेर कर रखा था।
कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। वो जो ड्राइवर को घेर कर रखे थे उन लोगों का एक ही मानना था कि अगर हमारे पास कोई भी दुर्घटना होती है, कोई डाकू डकैती होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, यानी कि ड्राइवर को मार देना, उचित जान पड़ेगा। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये जान पड़ रहा था कि ये लोग अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देंगे, ऐसा जान पड़ रहा था, उचित जान पड़ रहा था। ये गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। लेखक ने कहा कि मैंने इन लोगों को कहा कि मारना ठीक नहीं, मैंने गिड़गिड़ाया, लेकिन इनका कोई असर, इन लोगों पर कोई किसी का असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। लेखक कह रहे हैं जब ऐसा हो रहा था तब मैं देख रहा हूँ एक खाली बस आ रही है हमारे पास, और वह उस खाली बस के अंदर हमारा कंडक्टर जो साइकिल लेकर भाग गया था वो भी अंदर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। वो जो कंडक्टर साइकिल लेकर भाग गया था उसने आते ही सब लोगों को कहने लगा कि मैं अड्डे से नई बस लाया हूँ, यानी कि वो साइकिल लेकर गया था, लोगों को लगा था वो भाग गया, लेकिन वो अड्डे पे दूसरी बस लेने के लिए गया था। इसलिए यहाँ कंडक्टर ने आते ही कहा कि अड्डे से बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। तो सब लोगों को कहने लगा कि इस पर बैठ जाइए, मैं अड्डे से नहीं बस लाया हूँ, वह बस चलाने लायक नहीं है। वो कंडक्टर कह रहा था ड्राइवर को ये बस चलाने के लिए लायक नहीं, उनका लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वो जो ड्राइवर कंडक्टर जो बस से अड्डे से नहीं बस लाया था वो आकर सब लोगों को बैठने के लिए कहा, और लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला कि पंडित जी जो आपके बच्चे रो रहे हैं ये मुझे देखा नहीं गया, इसलिए वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आ गया। तो लेखक को कह रहे हैं पंडित जी ये बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैं बीच में से जहाँ बस लेकर आया था वहीं बीच में से थोड़ा दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान गया, यात्रियों में जो सब गुस्से हो गए थे और ड्राइवर को मारने के लिए भी मारने का भी जान पाड़ रहे थे, और सबके अंदर जो उनकी जान हथेली पर आ गई थी उनके अंदर फिर से कोई जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, यानी कि वो कंडक्टर जो बस लेकर आया था उन लोगों ने सबने उन कंडक्टर को धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी कि ड्राइवर को मारने के लिए आ गए थे वो सबने ड्राइवर से माफी मांगी और अपने 12 बजे से पहले ही वो बस के अड्डे जहाँ बस के स्टैंड था वो वहाँ बस के अड्डे पहुंच गए। अब आगे देखते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक कह रहे हैं कि मेरे कंडक्टर ने मेरे बच्चों के लिए दूध लाया और पानी लाया तो मैं ऐसे, और सब लोगों की उन्होंने मदद की, वो हवा से अड्डे से बस भी नहीं लेकर आया, तो मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं। लेखक कह रहे थे कि उनके साथ ही ऐसा हुआ था, वो उनके बच्चे रो रहे थे, वो कंडक्टर भी एक लोटे में दूध और पानी लेकर आया था। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथ जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं कभी भी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, यानी कि मेरे साथ ठगाई भी हुई है और धोखा भी खाया है, यानी कि धोखा भी मुझे मिला है। तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ और जीवन में धोखा भी बहुत खाया है, लेकिन ऐसा सोचूंगा तो मेरा जीवन कष्टकर हो जाएगा, कष्ट से भरा हुआ
हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है कि जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हुई है जो लोगों ने मेरी अकारण सहायता की। जैसे वो कंडक्टर ने की थी, उनके बच्चों के साथ कंडक्टर का कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी वो मानवता के लिए उसके लिए दूध और लोटे में पानी लेकर आया था। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि परंतु ऐसी भी घटना कोई कम नहीं हुई जिसे लोगों ने अकारण सहायता भी की है। निराश मन को ताजस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन को थोड़ी ठंडास भी, मेरे मन थोड़ा ठंडा भी हुआ है और हिम्मत भी बढ़ी है मेरी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना में गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। लेखक यहाँ कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर को याद कर रहे और कह रहे कि उन्होंने एक अपनी प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ये प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना में ऐसा कहा था कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में अगर कभी भी कोई भी नुकसान उठाना पड़े तो भी और धोखा खाना पड़े तो भी, ऐसे अवसरों पर जब ये धोखा खाना पड़े या कोई नुकसान उठाना पड़े, ऐसे अवसरों पर मुझे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। भगवान को कहा है कि मैं तुम्हारे पर किसी बात का संदेह न करूं कि तुमने ये मुझे क्या कर दिया। ऐसा जब जिंदगी में कोई नुकसान उठाना पड़े या किसी अवसर में मुझे धोखा खाना पड़े तो प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य ने की बनाई विधियां, जो विधि विधान मनुष्य ने यहाँ नया नियम बनाया है, वो उस नतीजे तक पहुंच रही है कि उन्हें बदलना होगा। उन्हें तब नतीजे पहुंच गए कि उन्हें बदलना होगा। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य की बनाई हुई गतिविधियां, नियम जो समाज में बनाए गए वो इसे ऐसे नतीजे पर पहुंच गए जिसे उसे बदलना ही होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है। लेखक कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि बदलना होगा नहीं, लेकिन बदलता ही जा रहा है, यानी कि बदला ही रहा है। वस्तुतः ऐसे दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं ऐसे ही वो मनुष्य की गतिविधियां जो गलत नतीजे पर पहुंच रही है वो बदल भी रही है। लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो ये आशा थी, ये भारत देश का जो कोई भी अपने धर्म का या कानून का पालन करे, वो मेरी इस आशा अभी की ज्योति अभी तक आशा रूपी ये प्रकाश, आशा रूपी ये विचार अभी तक बुझा नहीं, यानी कि आशा रूपी ज्योति अभी तक बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। तो पहले भारतवर्ष का नाम लिया जाता है, वहाँ सोने की चिड़िया बैठ रही थी, ऐसे भारतवर्ष को ऐसे पाने के लिए संभावना भी अभी भी है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सब बदला गया है, लेकिन अभी भी संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन की निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो भारतवर्ष में पाने की संभावना बनी हुई हो नहीं बनेगी, लेकिन वो बने हुई संभावना बनी हुई है और बनी भी रहेगी, क्योंकि मेरे मन में निराशा होने की जरूरत नहीं है। मेरे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये पाठ हमने देखा, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित ये पाठ हमने पूरा गद्य पूरा पढ़ा। अब इसमें बताए गए सब जो भी शब्दार्थ है, जैसे तस्करी, मनीषी यानी कि पंडित, ऐसे बहुत सारे जो शब्दार्थ है वो हमने उसमें देखा था। दोष, गह्वर, निषेध, वस्तु, मनुष्य निर्मित, ऐसे बहुत सारे जो बताए गए हैं वो सब आप लोगों को अपने फेयरबुक में लिखना है। और साथ में इनके मुहावरे भी, जैसे हमने वाक्य में बहुत सारे मुहावरे देखे थे कि मन बैठ जाना, जब लेखक का मन बैठ गया ऐसे लोगों को देखा तो मन बैठ जाना यानी कि उदास होना, मन मारना, ऐसे उनके भावार्थ होते हैं। तो ऐसे मुहावरे। दूसरा है फलना फूलना, यानी कि समृद्ध होना, विकसित होना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो यहाँ बताए गए हैं। अभी हमने इसी के टॉपिक में हमने एक देखा था कि
ढंग से देखना, ढंग से देखना यानी कि भयभीत होकर देखना। ऐसा जो मुहावरा जो हमने वहां देखा था वो मुहावरे सब आपको लोगों को लिखना है। ज्योति बुझना यानी कि मरना, ज्योति बुझना यानी कि मरना, पर्दाफाश करना यानी कि भेद उखड़ना यानी कि भेद खोलना। ऐसे बहुत सब मुहावरे सब लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और साथ में जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो भी आपको इसी के साथ लिखना है। ये जो हम सुन रहे थे वो तो गद्य है, वो तो आपकी पाठ्य पुस्तक में है ही, वो नहीं लिखा है, लेकिन वो जो शब्दार्थ है वो और मुहावरे रूढ़ि प्रयोग जिनको हम कहते हैं वो, और जो प्रश्न के जवाब अभ्यास स्वाध्याय आपको दिया जाएगा वो आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। और सब लोगों को ये अपनी फेयरबुक में ही लिखना है, किसी और दूसरी बुक में नहीं। जो भी आपने हिंदी की फेयरबुक बनाई है उन्हीं में ये सब लिखना है। और ये पूरा का पूरा इनका भावार्थ भी सुनना है कि इसमें क्या बताया गया है, क्या निराश हुआ जाए। लेखक ने इस गद्य का नाम ऐसा ही क्यों रखा, क्या निराश हुआ जाए। इसमें आप लोगों को अपने होमवर्क में लिखना है। होमवर्क आपको दिया जाएगा तब आपको उनके साथ ये जो शब्दार्थ और रूढ़ि प्रयोग यानी कि मुहावरे सब आप लोगों को इनके साथ ही लिखना है।